एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दस यासीन। आज हम लोग बात करेंगे 2025 में पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस कैसी रही T20 में, ODI में और टेस्ट मैचेस के लिए। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सोहेल, सरदार शहरियार, अली हसन। इतना जबरदस्त हमारा पैनल है। तो इमरान साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। क्या है, मैं अभी स्टैट्स देख रही थी 2025 में पाकिस्तान ने कितने ODIs जीते हैं और कितने हुए हैं, मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। 1 मिनट बस। अच्छा, सबसे पहले तो T20 की बात करते हैं। 34 हम लोगों ने T20 खेले हैं, जिसके अंदर से हमने जीते हैं 21, और ODIs हमने 17 खेले हैं, 7 जीते हैं। 13 हारे भी थे ना वो T20 में 13 हारे हैं। T20 13 हारे हैं। ODIs 17 हम लोगों ने खेले हैं, 7 जीते हैं और 10 हारे हैं। टेस्ट हम लोगों ने 5 खेले हैं, 2 जीते हैं और 3 हारे हैं। 70% रेशियो अगेंस्ट वाइट बॉल काफी बेहतर है। अगेंस्ट वो फिर अब कह रहे हैं वो छोटी टीम है, हल्की टीम है। खुल के बोले इमरान साहब। बात पता क्या है, देखिए अगर आप सबको खुशी हो रही है पाकिस्तान के जीतने की, तो मुझे भी खुशी हो रही है। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, अगर आप इसको लेके इतने एक्साइटेड है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत आ रहा है, तो आप उससे बड़ा बेवकूफ और ये सोच रखने वाला ये पाकिस्तान की पैटर्नमेंट हो रही है, मुझे नहीं लगता। आप ये अंदाजा कर लें कि आपकी टीम का कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा और वो टीम का मुसलसल कप्तान है। बिल्कुल। आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा पर मिडिल ऑर्डर खेल रहा है। आपका एक ही डिपार्टमेंट काम कर रहा है और उसका नाम है बॉलिंग डिपार्टमेंट आपका काम कर रहा है और आप उसके साथ जीतते जा रहे हैं। और ये देखें कि न्यूजीलैंड की बात में होगा, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, UAE, बांग्लादेश, अगर हम अफगानिस्तान को भी गिन लेते हैं, ठीक है, अपनी कंडीशन जब आप खेलते हैं एशियन कंडीशन के अंदर, तो अफगानिस्तान उसमें आप उसको हरा सकते हैं, एक आधा मैच जीत सकते हैं। इन कंडीशन में भी वो आपको एक एक मैच हरा के, एक दो मैच हराए हुए उन्होंने, राइट। अगर आप इनको हराने के बाद ये सोच रहे हैं कि जब आप न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और इंडिया के साथ कम्पीट करेंगे, बिल्कुल, तो मैं आपको मिसाल ऐसे दे देता हूँ कि आप इस वक्त एक मेहरान में 2 लोग भाग रहे हैं, एक पुरानी में एक नई में। आप नई मेहरान में और जिनके साथ आप खेलते हैं वो पुरानी मेहरान में, क्योंकि उनमें तब्दीलियां नहीं है। पर जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, आगे जाएंगे दूसरी स्टेज के ऊपर, जब हम बचपन में गेम्स खेलते थे ना, तो स्टेज 1 क्रॉस कर लेते थे, तो स्टेज 2 पे ना नई गाड़ी आती थी साथ हमारे। तो जब आप जाएंगे ना उन मुल्कों के बाद जिनके बाद मैंने नाम लिए बाद में 6 मुल्कों में, तो तब आपको बहुत तेज हवा लगेगी और आपकी गाड़ी हिल जाएगी। ऐसा ही है। क्यों? इसकी मैंने आज बहुत बड़ी मिसाल खादिम ट्रॉफी में देखी कि पूरा सीजन सारे लोग आपस में खेले और बहुत अच्छा खेले। आज पहले दिन उनको ऑस्ट्रेलियन सॉइल मिली, ऑस्ट्रेलियन पिच के ऊपर खेले, जहां पर आपको एक फिटनेस के साथ तगड़े गेंद करने पड़ते हैं। वहां पर आपके बॉलर की ना मुझे पेस दिखाई दी, अच्छा, ना उनका स्विंग दिखाई दिया। जब बॉल पुराना हुआ, पुराने बॉल पे आप कहीं भी स्विंग कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना एक्सपीरियंस आपके पास है। तो हमारे जितने भी बैट्समैन हैं उन्होंने पेस खेली 130, 135, 125। जैसे ही वो जाएंगे ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर, जहां पर उनको 140, 145, 150 वाले बॉलर मिलेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उनका वो फिटनेस लेवल मैच नहीं करेगा और उनकी एजिलिटी, एबिलिटी सब पीछे रह जाएगी, क्योंकि वो जो ऊपर काम कर रहे हैं वो हमसे बहुत ऊपर का काम कर रहे हैं। और हमें इस बात में नहीं खुश होना चाहिए कि हाँ यार, एक बंदे ने एक सीजन में 1000 रन किए हैं जी, एक यंगस्टर ने। और आप ये देखिए उन्होंने किस सर्कमस्टांसेस में रन किए हैं। क्या आपके कोई स्टार लोग उस सीजन में खेले? अगर बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या आपके टॉप बैट्समैन उसमें खेले? अगर बाबर आजम को कहते हैं तो फर्स्ट क्लास ही नहीं खेलते। बाबर के अलावा बाकी तो खेले हैं, बताएं कितने नाम है? साइम भी खेल गया, रिजवान ने भी, साइम ने कितने मैच खेले? आज उस्मान खान ने सर मेरे ख्याल से 68। मैं ये पूछ रहा हूँ कितने मैच, पूरा इवेंट? पूरा इवेंट नहीं खेला, वो तो फिर नहीं खेला ना, टीम में आ जाते हैं। सर आप दुनिया की मिसाल ले रहे हैं ना। अब आप जब लोगों का डोमेस्टिक सीजन होता है ना, तो कैलेंडर ईयर के साथ जब आपका इवेंट जो है वो मैच ही नहीं कर रहा, लोग अपने कैलेंडर ईयर्स ही वैसे बनाते हैं। ये बात की जा रही है, प्लानिंग है ना। तो अब आप उसी सवाल पे आ जाता हूँ,
तो आप एनालिसिस करके बता देंगे, माशाल्लाह दो समझदार लोग और बैठे हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में कि पाकिस्तान की मैं जो T20 बात के कर रहा अंदर हूँ वो क्या है? कदरे थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस रही, लेकिन On ओडीआई paper- टेस्ट के अंदर इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं नहीं है। ऑन पेपर पता क्या है, इमरान भाई तो काफी भड़ास निकाल गए मेरे ख्याल में थोड़ा जब सा। तक हमारी क्रिकेट अच्छी नहीं होगी, नहीं, इमरान थोड़ा सुहेल साहब उनके नहीं नहीं, हक नहीं, में पता बोलने है वाले, कि जो नहीं, मर्जी हो जाए। टूर्नामेंट में नहीं वो परफॉर्म करे, लेकिन आम मैचों में कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कब- जरूरत टूर्नामेंट में नहीं कभी टूर्नामेंट भी फाइनल खेला यार, एक उनको हाँ, मिला है अभी खेला है। रिसेंट में, तो फाइनल तो खेल लिया वही फाइनल। देख के भाई फाइनल जीता भी, वो भी बताओ ना। नहीं एक फाइनल जीता भी आपने ना, नहीं, वो- ट्राई नेशन वाला। अरे भाई ट्रॉफी जीती आपने, नहीं, खुल के बताया। वो तो Tri हमने Nation ट्राई series नेशन जीती एक है, थोड़ी जिम्बाब्वे और जीती है, श्रीलंका ट्राई से। नेशन हम 2 जीत गए, एक थोड़ी जीती है, इससे पहले भी जीती है हमने एशिया ਉਹਦੀ कप ਵੀ से ਟੀਮਾਂ पहले। ਦੱਸ ਦਿਓ। टीम ही होती है टीम ही है, फुल नेशन वो टीम ही है इमरान भाई, ये बात ना बड़ी गलत है, यकीन करें यार, मुझे बड़ा अफसोस होता है। साउथ अफ्रीका जो इंडिया में खेल रहा है अब, जो कल साउथ अफ्रीका इंडिया में खेला है, जो 350 चेज कर रहे थे, वो क्या पूरी टीम थी? आप उसे पूरी समझते हैं? इसको साउथ साउथ अफ्रीका की टीम पूरी को नहीं, वो नहीं है ना पूरी। उन्होंने उनके उनके पास- पास को बाहर बिठाया हुआ सर था। उनके पास था वो ना, फुल स्ट्रेंथ तो नहीं ना वो साथ टीम तो खेल था। रही, फुल स्ट्रेंथ तो साथ नहीं। था। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो पूरी, हम उसे फुल स्ट्रेंथ तो नहीं ना कह सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया को टफ सर टाइम दिया उनके या सारे नहीं टॉप प्लेयर्स थे। दिया या नहीं, इंडिया को टफ टाइम दिया या नहीं उन्होंने दिया। हार गए 17 रन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कहाँ आप अच्छा चलो रुक जाए, ब्रेक लगाए। श्रीलंका हार गया आपसे, आपको रन्स करने देता 19वें ओवर में, आपको रन्स करने देता 18वें ओवर में, आप 100 कितने रन्स करने गए थे? 116 लास्ट मैच में कौन से ओवर में किए थे आपने? जितने में भी किए 18 कुछ में किए तो फिर हैं। रेंज करो ना कल। वो ठीक है, फिर वो दो शेर आपस में लड़ रहे थे। इमरान भाई बात दो चीते वो लड़ हम रहे ये थे। बात करते हैं, उस पर ये बात की जा स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट में फर्क है। उस पर ये बात की जा सकती है कि यार आप लोग जीत गए हैं, ऑन पेपर आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स ही चले, आप पासिंग मार्क्स ही कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मुसलसल आप 5 सीरीज वाइट बॉल में आप जीते, फिर होम सीरीज भी आप जीते, तो ये बड़ा। और आप इंडिया ने अभी रिसेंट जो है वो एक टेस्ट भी नहीं जीत सके, लेकिन आप पर वही टीम, उसी टीम के साथ आपने एक टेस्ट जीता है। नहीं आप लोगों को नहीं कंपैरिजन करना छोड़ देना, नताइज पर जब बात आती है तो वो कंपैरिजन यार हमारी क्रिकेट की भाई बात हमारी क्रिकेट की हो रही है, आप इंडिया साउथ अफ्रीका का किस चक्कर में पड़ रहे हैं? आप नहीं, जरूरी है ना, आपने कहा कि टीमें कौन सी थी, इसलिए वही टीमें हैं। अब बात क्या करनी चाहिए? हाँ, जो आप देखते हैं मैं फिर बात करूं, जो कमी को ताही है, इंडिया एक मिनट मेरी बात, इंग्लैंड के साथ क्या करके आया? मेरी बात एक पूरी तो होने दें। इंग्लैंड के साथ अभी हम नहीं खेले, नहीं वो तो अभी हम इंग्लैंड के साथ खेले ही नहीं है, साउथ अफ्रीका हमारे साथ खेला, इंडिया के साथ खेला, इसलिए मैंने उसकी हम हार गए थे मैच, एक हारे हैं, 2 ही हुए सन, एक जीते भी तो हैं। हम हार को याद रखते हैं, पता नहीं क्या मसला है, हम जीत की तरफ जाते नहीं हैं। कंडीशंस की मैं फिर इंडिया की बात नहीं। अच्छा एक मिनट, अब मैं ये कहता हूँ कि यार ठीक है 25 एंड है, आपने जो 25 में खेलना था खेल लिया, बड़ा जबरदस्त आपने एंडिंग दी है, ठीक है, स्टैट्स अच्छे हैं आपके। अब आप इसका करें आगे, आपके पास वर्ल्ड कप आ रहा है, 6 मैचेस हैं मेरे ख्याल, 3 श्रीलंका और 3 आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। आपने अपनी फाइनल भी सेट करनी है कि किन लड़कों को लेके जाना है, किन को नहीं लेके जाना, आप भी सेट करनी करेंगे ना। 6 मैचेस में पीछे और क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे? मेरे ख्याल शदाब की वापसी होगी और पर्ची शर्ची एक आधी आ जाएगी, और क्या होगा। रिजवान श्रीलंका में होनी चाहिए। अच्छा चले, अल्लाह का कीपिंग का थोड़ा सा प्रेशर डाल देता है, रिजवान तो नहीं वो कहीं ना कहीं बेहतर है इस वाले से। पिच्चे तो तेज नहीं है, मुझे लगता है उस्मान खान को खिलाएंगे, इसी वजह। रिजवान स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता, उस्मान फिर भी अच्छा खेल लेता थोड़ा बहुत। अच्छा खैर, अब इन इवेंट्स में जिनका आज पीसीबी क्रेडिट लेता है या लोग मतलब तारीफ करते हैं, जो जैसे आपने बात की, इनमें आपने देखना है कि आपकी कुताहियां क्या हैं, आपकी कमी। इस साल हम लोगों ने उसको आप दूर करें तो सारा कुछ। अच्छा मैं बात करने लगी, इस साल हम लोगों ने पहले चैंपियंस ट्रॉफी खेली जो कि हम हार गए, एशिया कप खेला हम हार गए, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज जो हम अभी बात कर रहे थे श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ हुई, वो हम लोग जीत गए हैं। हम लोग उसी में खुश हैं कि हमारा साल का इख्तिताम बहुत अच्छा हो गया। किसी टीम के पास ना अलादीन का जिन नहीं है, चिराग नहीं है जिसको वो रगड़ती है और 15 मैचेस खेले और 15 की 15 जीत जाए। पहले आप वो जो पहले जो रैंकिंग में पहले नंबर पे आती है उनके पास होता है। नहीं वो भी क्या बात वो ये पॉइंट्स है सर, नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कैसी बात कर रहे हैं। 100% इंडिया ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज अगर जीता 5 में से एक मैच बारिश पे था, एक ऑस्ट्रेलिया जीता, वो
हार हर जगह पे होती है, ये कहीं नहीं लिखा जा सकता कि आप 3 मैचेस खेलने जा रहे हैं एक आधा हो रैंकिंग जाता है। बताएं पाकिस्तान और रैंकिंग बेहतर हो जाएगी, आप रैंकिंग के कब थे आप अच्छी रैंकिंग? अभी तो मैं पता क्या समझता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, ये जो पिछले 7-8 साल में इसके साथ बेड़ा गर्क हुआ है ना, मेरे ख्याल में अब वो दोबारा करवट लेना शुरू हुई है, बेहतरी आएगी इसमें। हम बात ये कर सकते हैं, देखें जो तनकीद है ना, तनकीद बराए इस्लाह हो ना, इमरान भाई आप इस्लाह मैं दे देता हूँ। हाँ आप भी दे देते मैं वही कह रहा हूँ, और इमरान भाई हमें नजर इस्लाह बहुत आता है अच्छी ना, देते हैं, ये वाली हमें हिसाब नजर लगाए। आता है ना कि यार ये गलत है, हम्म, हमें चाहिए हम उस पर बात करें, हम उसका मुतबादल भी दें, या हम अगर कोई हम देखते हैं मैनेजमेंट से हम कोई नहीं देते ना, वो ले आते हैं। हम मुतबादल नहीं देंगे, वो लेंगे। तो फिर बनता है ना, जस्ट लाइक फिर बनता है। हम कहते हैं कि तनकीद बराए इस्लाह के सलमान अली को T20 में ना रखे, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, मुंडे का इलाज करा लिया था, वो वापस आ रहा है तो हम बदल लेंगे। अच्छा वो अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, हम चाहते हैं सलमान अली आगा T20 में ना रहे, हमारे पास दलील ये है कि सलमान अली आगा जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है, ना उसका स्ट्राइक रेट T20 में हम डिफेंड कर सकते हैं, ना कोई मेरे ख्याल उसकी एवरेज। सलमान अली आगा, एक बंदा मुझे सवाल कर रहा था, सलमान अली आगा की कप्तानी बहुत अच्छी है। मैं एक बात बताऊं, सलमान अली आगा से कप्तानी ले लें, मुकद्दस को दे दें और वही साइड उनको भी दे दें इनको, और ये भी जीत जाएंगे। अच्छा शादाब, 3 टीमों के अगेंस्ट फिर वो करना तो उन्हें भी कुछ नहीं करना था, मुकद्दस ने कुछ नहीं करना, कप्तानी तो अच्छी कर लेंगे ना। अभी अब पता क्या होगा, एक और चीज, एक और थोड़ा ऐड कर लेना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है तो आगे उससे सवाल होना है, सलमान भाई आपकी परफॉर्मेंसेस, तो उसने कहना शादाब बहुत अच्छा है, बाबर बहुत अच्छा है, शाहीन बहुत अच्छा है, तो ये भी कर लेंगे। यार कैप्टन अच्छा वही होता है जो अपनी टीम को क्या कहते हैं जरा कॉन्फिडेंस में रखता है, और वो जो अपनी बात वाले में देखे हैं ना हमने, अपनी बात वाले में क्या। मुझे एक बात बता दें, आप बताएं कप्तानी का क्या कमाल है इन मैचेस में? कप्तानी का कमाल है, कप्तानी का क्या कमाल, 118 करना है, 114 करना है, तो वो 19 ओवर में हो रहा है, ये कप्तानी का कमाल है। नहीं कप्तानी, आप देखें मेरी बात सुने, सबसे आप टॉस से लेके मैच एंड तक आपकी कप्तानी मैटर करती है, ये तो हो ही नहीं सकता। आपने किस बॉलर को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ऊपर है। अच्छा ये भी को आर्ट है। नहीं टॉस पे जो आप अगर आप जीत रहे हैं तो आप उसका फैसला तो ले रहे हैं ना, कि आप बैटिंग के लिए जा रहे हैं, बॉलिंग। आज आपको लगता है कि टॉस जीत के डिसीजन ऑन स्पॉट होता? इमरान भाई आपका कहना है कि कप्तानी का कोई कमाल है? हर चीज आप नहीं इमरान भाई, आप बात मेरी बात ऑन स्पॉट नहीं है, चले पहले पीछे बैठ के तय कर लिया कि यार हम जीतेंगे तो हम फील्डिंग के लिए जाएंगे, ठीक है ओके। अच्छा अब उसमें आप फिर यहाँ कह देंगे यार कैप्टन है ही नहीं है, या तो आप कैप्टन को बिल्कुल फारिग कर दें, फिर सारा कुछ पीछे वालों पे दे देना कि ग्राउंड में जो ओवर करवा रहा है, बात सुने एक मिनट, जो बैटिंग ऑर्डर सेट कर रहा है, या कोई रिव्यू पे फटा हो गया, या अंपायर के साथ कोई मसला बन गया, कोई नई चीज अचंभे की होगी है ग्राउंड में, तो वो पीछे वाले कर रहे हैं, अंपायर तो कुछ नहीं कर रहा, कैप्टन तो नहीं ना कर रहा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि लॉस के लिए कौन लड़ता है, बात कौन करता है, कैप्टन को आप कैसे क्रेडिट नहीं दे सकते? सर कप्तान तो ऑब्वियसली पावर्स दे के बनाना ना, उसने लॉस के ऊपर बात करनी। मैं बताता हूँ कप्तान का फायदा, कप्तान किसको कहते हैं? कप्तान कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, कप्तान कहते हैं इमरान खान को, ठीक है सुन लेना, कप्तान कहते हैं विराट कोहली टाइप बंदे को, जहाँ मैच फंसे पीछे हटो मैं करता हूँ 100%। यहाँ मैच फंसे तो कप्तान क्या करता है? वो मेरी बात सुने, आपकी बात दुरुस्त है, वो एक और लेवल है, आप पाकिस्तान क्रिकेट में वो लेवल नहीं देखा। तो मैं ये सही कह रहा हूँ ना, कप्तान बात करनी ही ऐसा प्लेयर मौजूद है कि उसको कप्तान बनाया जाए, वो सारी टीम को संभाले और सही डिसीजंस ले। हमारे पास ऐसा कोई कैप्टन मौजूद नहीं है इस टाइम करंट लॉट में, कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है। अभी आपने एक डिसीजन लिया है शाहीन शाह अफरीदी का। शाहीन शाह अफरीदी एक एग्रेसिव क्रिकेटर है, उसने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है। मेरी जाती राय है, अगर आपकी ख्वाहिश थी कि सलमान अली का कप्तान होना चाहिए, तो सर फिर T20 का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बनाते और वनडे का ख्वाहिश के ऊपर उसको बना देते। हम सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस नोट करते हैं, लेकिन हम शाहीन की परफॉर्मेंस नोट नहीं करते। भाई सुने ना, ये भी एक मसला। आप फिर देख लेना, आप सलमान अली आगा को वनडे में खिलाते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हो, वो कप्तान नहीं होते वहाँ। जब वो T20 में होते हैं तो क्योंकि उनके मिजाज का गेम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, और वो वहां पर कप्तान होते हैं पर परफॉर्म नहीं करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को थ्रू आउट द करियर देख लें आप, उसके जो पी के एरियाज निकाल लें, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे ही रही है। चाहे आप उसको वनडे खिला लें, उसको T20 खिला लें, उसने नए बॉल के साथ आउट कर लिए तो गुड, वरना पुराने बॉल में उसको हमेशा प्रॉब्लम हुई है। आपका कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर मुझे बताए ना जो आपको अर्ली अच्छा ब्रेक थ्रू दिलाता है? आपके यंगस्टर ही आते हैं ना, यंगस्टर क्यों ब्रेक थ्रू दिलाते हैं आपको?
कि उनमें एक तो जान होती है, पेस होती है, नया बॉलर आता है उसको जरा लोग समझ नहीं होते, डिसीव हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, जस्ट लाइक सलमान मिर्जा, वो नया नया आया, उससे लोग डिस्टर्ब हुए, पेस से, स्विंग से, एक्शन से, लेकिन जब वो अब पुराना होगा आप देखिएगा उससे भी आउट नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास भी एक शेयर पेस नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि फिर इसमें हम क्या कहेंगे कि कैप्टन का रोल नहीं है कोई। हाँ, T20 में नहीं है। T20 शेरी, आप इसके बारे में क्या कहोगे? आपको लगता है कि जब कोई किसी प्लेयर को हम लोग कैप्टन बनाते हैं तो वो उस तरह से जैसे पहले परफॉर्म कर रहा होता है, ना वो अच्छा कैप्टन रहता है ना वो अच्छा प्लेयर रहता है? प्रेशर आ जाता है कप्तानी का। अच्छा, कोई भी प्लेयर है ना, बाबर आजम एज अ प्लेयर बहुत अच्छा था, जैसे ही कप्तानी आई कुछ टाइम तक उसने परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद उस पर भी प्रेशर आ गया, तो दोनों चीज़ों को लेके साथ बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन जैसे शहनशाह अफरीदी है, वो अग्रेशन वाला है, वो लेके चल सकता है कि वो मैच की परफॉर्मेंस के मतलब जैसे PSL में लाहौर कलंदर में के लिए उसने जैसी कप्तानी की है, टाइटल इस तरह जिताए हैं, वो भी एक उसके लिए एजाज़ है कि एक कप्तान जो 3 टाइटल लगातार जितवाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और वो मैच के हिसाब से खेलना कप्तान की जिम्मेदारी होती है। एक और चीज देखिए, अगर आप T20 में मेरी नज़र में T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर आप यंगस्टर्स को कप्तान बना के उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं अगर वो परफॉर्मर है। अच्छा, आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है, आपके पास एक बंदा है जो ऑल डिपार्टमेंट में कुछ करता है, आपके पास साइम अयूब है। अगर आपको सुन लेना जरा, अगर दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें जो यंगस्टर्स को कप्तान बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल और करना भी वो चाहिए। उसके ऊपर अभी से जिम्मेदारी डालते हैं कि यार ये ग्रूम हो जाए। आपके पास होम सीरीज है ना, आप तो होम सीरीज खेलते हुए डरते हैं, आप तो होम सीरीज के अंदर अगर छोटी टीम भी आ जाए उसमें भी पूरी तगड़ी टीम डाल देते हैं। क्या मतलब 1-2 प्लेयर्स को चेंज करना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है और कोई, आप इसलिए 1-2 प्लेयर्स डाल देते हैं, वरना आपके बस में हो तो आप उसके अंदर भी जिम्बाब्वे श्रीलंका के गेम्स भी पूरी तगड़ी साइड लेकर आते हैं। तगड़ी साइड ही खेली है वैसे, ठीक है ना, तगड़ी साइड लेके आते हैं ना। तो दुनिया में तो ऐसा नहीं होता, आपके घर कोई खेलने आता है अपने घर से उठ के, और वो एक अपनी वो साइड लेके आता है जिसमें उसको सिखाना है, जिसको उसने एक्सपीरियंस देना है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर यंगस्टर जो है वो नीचे ही दब जाते हैं, नीचे फारिग हो जाते हैं। क्यों? आज मैं फर्स्ट क्लास देख रहा था, वही 40 साल 35 साल 40 साल 35 साल के बंदे बॉलिंग कर रहे हैं। और मुझे बताएं, आज अगर हसनैन कराची का होके सियालकोट की टीम से खेल रहा है तो ये कौन सी रीजनल क्रिकेट है? हालांकि कराची फाइनल में खेल, देखिए आप सियालकोट से हसनैन को खिला रहे हैं, राइट? आप मुझे बताएं, सियालकोट का जो फास्ट बॉलर है जिसने सारा जमा पला वहां पे, जिसने क्लब क्रिकेट खेली, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेली, वो एक तगड़ा फास्ट बॉलर है, वो क्या इंस्पायरेशन उसको मिलेगी? उन्हें क्या यार मेरी जगह थे कराची आके मुंडा खेलता पे, मैंने कहा खेलना जाके। आप पेशावर वाले को कराची से खिला देते, कराची वाले को पेशावर से खिला देते। मुझे बताएं, आकिब जावेद साहब ने सारी जिंदगी कभी भी कराची में से मैच खेला था? बताएं, कराची रीजन से खेलना कभी कोई ऐसी मिसाल हो? आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लेयर जहां से होता है, जहां से है उसको बर्थ, जहां से है उसका जो असूल होता है वो वहां से खिलाएं। रीजन को जब टीमें नहीं बनाने देंगे, आप जब फिलर डालेंगे ना, फिलर क्या होते हैं कि खाली जगह पुर करना। अच्छा यार ये वहां एडजस्ट नहीं हो रहा, वहां टीम में जगह नहीं बन रही, चलो इसको किसी और रीजन में डाल दो। को देख रहे हैं लड़का डोमेस्टिक में, अब तो फाइनल इसका कायदे आजम में से कोई, मुझे टू बी वेरी फ्रैंक कोई पाकिस्तान के अंदर फास्ट बॉलर दिखाई नहीं दिया डोमेस्टिक के अंदर। अच्छा, और बैटिंग में अंदर एक वो हुरैरा है, एक साद कैसा जा रहा है, साद है, इन्होंने 1000 रन किए हैं करीब। आप ये देखे ना किनके अगेंस्ट किए हैं। मतलब बॉलिंग लाइन कैसी है, राइट? आपके पास वो स्टैंडर्ड ऑफ बॉलिंग ही नहीं है। तो जब ये उठ के जाएंगे खेलने, आपने खिलाया था ना एक बंदा इंग्लैंड के अगेंस्ट, डेब्यू करवाया था एक बंदे को मुल्तान में, एक यंगस्टर को, आई डोंट नो नाम भूल गया मुझे उसका। अच्छा। उसको टॉप परफॉर्मर था ना फर्स्ट क्लास के अंदर, तो पहले मैच में फारिग हो गया था, उसके बाद आपने उसको नेड़े नहीं लगने दिया टीम में। तो हमारे पास ऐसे प्लेयर्स तैयार क्यों नहीं हो रहे कि उनको आगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम लोग लेकर जाएं? उसकी मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत हल्का है। अच्छा, जब तक वो फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा, हम इसमें ना तो क्रिकेट को और क्रिकेट बोर्ड को कसूरवार कहते हैं, ना किसी डिपार्टमेंट को कहते हैं। हम ये कहते हैं कि जो रीजनल एसोसिएशंस हैं वो भी अपना काम सही से नहीं कर रही हैं, उनके ऑर्गेनाइजर भी अपना काम ठीक नहीं कर रहे। अगर वो ईमानदारी के साथ डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनाएं, क्लब चैंपियनशिप के अंदर ईमानदारी के साथ ऑर्गेनाइजर अपने अच्छे लड़के भेजे, तो 5-10 साल में टीमें अच्छी बननी शुरू हो जाएंगी। स्टैंडर्ड टाइम तो लगेगा, ये जो गंद है ना, ये नीचे से ही है, टाइम लगेगा। और जब ऊपर गंद पहुंचता है तो वो फिर उनके पास जो है वो वही खिलाएंगे। नहीं, टाइम लगेगा, मगर ये है कि दुरुस्त फैसले किए, लेकिन बेस ठीक होगी तो। बेस, हाँ बिल्कुल, बेस पे तो डिपेंड करता है ना। जड़ ही मतलब कमजोर है तो फिर उस पे दरख्त कैसे टिका रह सकता है। अच्छा, अभी हम लोग बात करेंगे विराट कोहली की फिटनेस के ऊपर, कि अभी फर्स्ट ओडीआई मैच खेला है इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट,
उसके अंदर भी विराट कोहली ने 132 रन बनाए हैं। देखिए मैंने विराट कोहली की पूरी इनिंग देखी है, बड़े अरसे बाद बैठ के देखी है। अच्छा। आप यकीन माने, मुझे किसी भी ऐसे यंगस्टर से उसका एटीट्यूड, फिटनेस लेवल नहीं नजर आता, उसका एग्रेशन कम नजर नहीं आता। बिल्कुल। वो कुछ शॉट ऐसे हैं जो सिर्फ कोहली मेड है। उसने खुद ये बात कल की कुछ ऐसे शॉट है सिर्फ वो कोहली मार सकता है, दुनिया में कोई बंदा नहीं मार सकता। अगर कोई बंदा कमिट कर जाता है ना, मैं टेक्निकली जो क्रिकेट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो बंदा टेक्निकली कमिट कर जाता है कि वो अगले कदम पे चला गया है और बॉल और दूर गिर गया है, उस बंदे के पास उसकी जो कलाई है उसमें ऐसा आर्ट है कि उस शॉट को भी प्रॉपर खेल सकता है। वरना कमिट किए हुए शॉट को उसके अंदर बचना, या तो बच सकते हैं आप, ढक कर सकते हैं। अगर आपने कमिटेड शॉट मारा तो हाफ शॉट लगेगा, आप आउट होंगे, बट वो बंदा फिर भी उस बॉल को रोल कर जाता है, वो फुल शॉट खेलता है, वो पूरा शॉट खेलता है। मैंने 2-3 शॉट उसके देखे उसे जो कवर और पॉइंट में मारे हैं, एक्स्ट्रा कवर मारे हैं, मैंने कहा यार कमिट कर गया था, बॉल दूर गिर गया, ये किसका मार गया। यानी कोहली जो है ना वो इस टाइम अपने फुल पीक, उसके अंदर ना एक कंप्यूटर फिट है। एग्जैक्टली। उसने ये बात कल, मुझे जो अच्छी बात लगी ना, इनिंग तो खैर बहुत जबरदस्त थी, जितनी तारीफ करें कम है। और उससे मेरे मतलब जब कोई इस लेवल पे प्लेयर आ जाता है ना और वो वैसा खेलता है तो वो एक आम चीज बन जाती है। उसने अपना एक ऑरा सेट कर लिया है ना अब। लेकिन उसके बाद आप देखें यार कि वो बंदा कल भी फिटनेस पे बात कर रहा था, अपनी फिटनेस पे वो बात कर रहा था। वो मतलब वो कहता है कि ये चीजें इतना ज्यादा, वो मेंटली तौर पे वो कहता है कि मैं इतना मजबूत हो चुका हूँ, खुद को किया है कि मुझे ये चीजें अब मैटर नहीं करती कि कोई मेरी फिटनेस पे बात करे या मेरी कोई परफॉर्मेंस पे या ऐसी चीजें। सो वो अब दिमागी तौर पे वो इतना मैच्योर हो चुका है, गेम उसने इतनी बारीक बीनी से देख ली है, और उसको क्या कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस और हर चीज में वो बंदा आगे निकल गया, और उस परफॉर्मेंस बाकी उसकी बोलती है, और खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ही होती ऐसा है। ही है। तो और मेरे ख्याल में ये उसने, बल्कि शर्मा को भी थोड़ा वो अंडररेट कर जाते हैं मेरे ख्याल। रोहित ने भी कल अच्छा खेला है, और दोनों ने बीसीसीआई को, हाँ उन्होंने 50 की है। रोहित शर्मा ने आई थिंक 70 प्लस, नहीं 57 आई गेस बनाए हैं। हाँ, और 48 आई थिंक 50 थी। उससे भी बड़े जोर, 2-3 शॉट उसके देखे, बड़ी जोर से शॉट मारे इंडियन क्रिकेट। हाँ वो शर्मा देखे ना, जो ओपनर का एक जो रोल है, 100 प्लस उनकी आई थिंक पार्टनरशिप गई है। अच्छा स्टार्ट उन्होंने इंडिया को दिया। दोनों का मैं पार्टनरशिप में देख रहा था, 120 प्लस था, 120 प्लस। तो ये जो बातें की जाती थी दोनों के बारे में, ओपनिंग पेयर के बारे में खासकर, तो मैंने की थी ना, गौतम गंभीर से बात की थी जब एशिया कप, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने उसको बोला था कि यार रोहित परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अच्छा। उसने कहा आप कुछ और देख रहे हैं तो मैं कुछ और देख रहा हूँ, मुझे उसके जो 10 ओवर में जो चाहिए होता है इंटेंट, वो करके चला जाता है। वो एक मैच में नहीं करता, लेकिन बड़े मैच में रन करके चला जाता है, मैं तो वो देख रहा हूँ। बट एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा हुआ हो कि रोहित और विराट जैसे 2 प्लेयर खेल रहे हो अंदर और कप्तान कोई यंगस्टर हो। इंडिया कर रहा है अब तजर्बा, उन्होंने ये सीखा है, ऑस्ट्रेलिया से सीखा है, उन्होंने साउथ अफ्रीका से सीखा, साउथ अफ्रीका ने अभी एक्सपेरिमेंट ये किए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर में माइकल क्लार्क टाइप लोग। स्मिथ को जब उन्होंने लेफ्ट हैंड बैट्समैन को कैप्टन बनाया था, तो उसमें सारी उनकी टॉप सीनियर मैनेजमेंट खेल रही थी। तो स्मिथ अंडर 19 अभी खेल के ही आया था 1 साल पहले, तो उन्होंने उसको कप्तान बना दिया था। उसके नीचे जॉक कैलिस टाइप बंदे, मार्क बाउचर टाइप बंदे, उसके ग्रेम स्मिथ की बात कर रहे हैं। यस, ग्रेम स्मिथ की बात। ओपनर। अच्छा, एक नीचे कमेंट है, बीसीसीआई रिक्वेस्टेड विराट कोहली टू रिटर्न टू टेस्ट क्रिकेट बट कोहली रिफ्यूज्ड। नहीं, ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है। अच्छा, ये सारे रूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलें भाई वंश, ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, ये सब रूमर्स हैं, हम आपको भी क्लैरिटी देते थे। तो आप क्या कहेंगे, विराट कोहली आपको तो बहुत फेवरेट है, उसने सेंचुरी वापस मार दी है भाई, इसकी सेंचुरी 50 से ज्यादा हो चुकी है। अच्छा, 50 सेकंड कल थी, 52 अच्छा भाई वाह। इसकी परफॉर्मेंस और ओवरऑल 80 बाबर की तरह ना गायब रही है। 83 हो गई है टोटल उनकी ऑल फॉर्मेट्स में। आई थिंक 17 का 17 का फर्क रह गया तेंदुलकर को टच करने में। तो अब हम लोगों ने जितनी अपनी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जौन से प्लेयर को जहां जहां आजमाना था, हम लोगों ने सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए हैं। अब 2026 शुरू होते ही बिल्कुल ही स्टार्टिंग में सेकंड मंथ के अंदर हमारा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि हम लोग इस तरह से परफॉर्म करेंगे इस टीम के साथ? नहीं, इसीलिए तो मैंने पहले ही बात की ना कि आपके पास 6 मैचेस हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आपके साथ है, वो भी वर्ल्ड इवेंट का प्रैक्टिस खेलने, प्रैक्टिस टीम, एक ट्राई नेशन, सॉरी अपना
श्रीलंका के साथ है 3 और श्रीलंका के साथ आपको एडवांटेज है कि आप वहाँ की कंडीशंस का आपको यहाँ खेलने आ रही है, उसने भी सीखना है भाई, उन्होंने भी एडजस्ट होना है एनवायरनमेंट में, उन्होंने सीखना है। पाकिस्तान वो आगे आएंगे पाकिस्तान एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट। लेकिन हम जो आप बात कर रहे थे ना, हम बड़ी टीम के साथ नहीं खेले कोई, हमें चलो 3 मैचेस मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया का मूड जांचने का, समझ रहे हैं, कुछ होता है ना अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं समझ रहा हूँ होगा क्या, ये भी मैं समझ रहा हूँ। तो वो आगे इवेंट में वो काम आएगा। अब बात फिर वही है कि इनकी ज़हनी सलाहियत क्या है, ये कितना सीखते हैं। बेसिक चीज तो ये है कि आप सीखते कितना है। अगर आप ये समझ लें कि मैं हरफन मौला हूँ मतलब जैसे हमारे प्लेयर्स का या मैनेजमेंट का दिमाग है कि यार ये ठीक है, ये जीत रहे हैं, ये तो जीत आएंगे, ये आगे भी जीत जाएंगे, ऐसे चलाएं, तो वो फिर वहां पर मार पड़ सकती है। ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल अगर आप अपना एटीट्यूड जो है वो लर्निंग रखेंगे तो फायदा होगा, अदरवाइज तो फिर लर्निंग आपको ऑस्ट्रेलिया से चाहिए यार जितनी भी टीमें हैं, किससे चाहिए? देखें आपने एक टीम को आईसीसी इवेंट में फेस करना है, अगर आप जाते हैं, अगर आप आगे जाते हैं, यूएसए से भी सीख सकते हैं, यूएसए से भी सीख सकते हैं। आपने लर्न करना ना, तो आप ये बताएं कि आपने लर्न क्या सोच के करना है। आप तो फिर वो उस बात पे चलेगा ना, रिजवान वाली ठीक है। अच्छा रिजवान वाली और है वो मैं वो वाली बात नहीं कह रहा, मेरा ये मानना है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी ना यहाँ पे, मैं आपको एक और बात बताऊं, वो यहाँ आकर अपने जो उनके बैकअप के लड़के हैं ना, उनको आजमाएगी, ठीक है, जाएगी। ठीक है। अब हम लोग आप कह रहे हैं कि इन लोगों को आजमाएंगे, तो यंगस्टर्स देखें, ऑस्ट्रेलिया जब भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका किसी को भी ले लें, इवन श्रीलंका, जिम्बाब्वे को भी ले लें, तो पाकिस्तान जब आते हैं ना, उनके 2-3 ऐसे लोग होते हैं कि जिनको वो जो है वो किसी ना किसी तरीके से ये सोच के आते हैं कि यार हाँ इन्हें हमने एक्सपोजर देना है। बट प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को हमेशा ये सोच पड़ी होती है कि उन्होंने किस तरह से जीतना है और किस तरह से परफॉर्म करके और ये साबित करना है कि हाँ वो जीत रहे हैं, उनके जो फार्मूलाज है वो कामयाब हो रहे हैं। तो इस पॉलिसी के ऊपर, इस मेरा ख्याल है फॉर्मेट के ऊपर अगर हम क्रिकेट इसी तरह खेलते रहे तो क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी, क्रिकेट मजीद जो है वो नीचे आएगी। पहले तो हमारी सियासत की नजर होगी, क्रिकेट सियासत तो खैर कब नहीं नजर हुई। देखिए 2 चीजें मैं आपको बताऊं, या तो पाकिस्तान की जो टीम सियासत की नजर होती है आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, बिल्कुल, या आपकी टीम सियासत की नजर होती है अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से, या टीम जो खिलाड़ी हैं उनकी आपस में जो पॉलिटिकल अंदर सियासत चपकलिश चल रही होती है उसकी वजह से टीम डिस्टर्ब होती है। और कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी टीम के अंदर मसाइल रहे ही हैं। लेकिन अगर आज सलमान अली आगा को आप कहते हैं कि हाँ कुछ भी हो जाए कप्तान T20 का वही रहेगा, तो एक साइड पर आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्लेयर हैं, कुछ ऐसे मैनेजमेंट लोग हैं जिनके बारे में आप ये वो सोच सकते हैं कि हाँ वो भी ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं यार इसको क्यों कप्तान बनाया हुआ, परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके बावजूद जैसे हम लोग सलमान अली आगा के बारे में बहुत सोचते हैं। एक बात बताओ, अभी अली बात कर रहे थे सलमान अली आगा का कप्तान होने का मुझे कोई दुख नहीं है कि सलमान अली आगा कप्तान क्यों नहीं है, बट सलमान अली आगा का कप्तान होने का दुख मुझे तब होगा जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट जाकर खेलेंगे, और बड़ी टीम के अगेंस्ट जब आप जाकर खेलेंगे तो आप 10 प्लेयर से खेल रहे होंगे, क्योंकि लोगों को पता होगा कि सलमान अली आगा एज अ प्लेयर तो परफॉर्म नहीं करेगा, हमने इनके 10 प्लेयर पकड़ने हैं। 10 प्लेयर में से भी वो क्या करेंगे, एक आपका जो टॉप की होता है आपका मिडिल ऑर्डर बैटिंग, वो आप मिस करते हैं। जब आपका ऊपर से आउट होता है, आपका मिडिल ऑर्डर एक ऐसा प्लेयर होता है जो आगे आपकी टीम को दोबारा से रीबिल्ड करता है। आप देख लें जब आपका टॉप ऑर्डर आउट होता है तो आपके नीचे से रन्स नहीं होते, अभी न रन्स नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी वजह यही है कि आप सिर्फ ये मत सोचे कि सलमान अली आगा लकी कैप्टन और इसकी वजह से आप जीत रहे हैं, पर ये देखिए आप किन के अगेंस्ट जीत रहे हैं और किन के खिलाफ खेल रहे हैं। आपको ये सोचना होगा इस बात के ऊपर कि यार सलमान अली आगा अब तो यहाँ तो चल रहा है लेकिन बड़े मैच में नहीं चलेगा ये गुजारा। क्या कहेंगे अली भाई आप इसके बारे में? हर बंदे ने ये बात की कि यार वो होता तो ये ना होता, वो होता तो ये ना होता। हालांकि हम उसके साथ भी खेल चुके थे, उसकी कैप्टनसी में भी खेल चुके थे, आईसीसी इवेंट भी खेल चुके थे, लंबा अरसा खेल चुके थे, हम उसको ले आए हैं। आप मुझे बताएं कि इस टाइम करंट लॉर्ड में बाबर आजम से बड़ा पाकिस्तान के पास कोई बैट्समैन है? मुझे ये बताएं। अच्छा चले, नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मतलब जो करंट लॉर्ड अभी जो खेल रही है आपकी, और जिस तरह उसने रन्स कर रखे हैं, जिस तरह मतलब लोग कहते हैं जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं जिस तरह के वो बड़े, मुझे आप बताएं कि उस लेवल पे आपके पास इस टाइम कोई बैटर है बाबर आजम के लेवल पे?
आपने कभी एडजस्ट होने दिया? मैं फिर वो एक अलग बहस है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस टाइम ये जो आपके पास करंट लॉट मैं खेल फिर रही वो है, एक बात ऐसी कर दूंगा आप हैरान हो जाएंगे। नहीं तो अभी मैं अभी फिर वो कहूंगा अनु अभी में अच्छा गाना एक गा मिनट, अब मेरी बात सुने। हम उसको वापस ले आए हैं ना, दो। ओके। हमने एक शिकवा दूर किया, वो वापस आ गए, हमने उसके साथ होम सीरीज खेली हैं, साउथ अफ्रीका के साथ खेले हैं, बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं, श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं, जिम्बाब्वे के साथ भी ट्राई नेशन में खेले हैं। वो अब चलता आ रहा है, रेड बॉल भी खेला है टेस्ट में भी और वाइट में भी। इसके अलावा अब हम क्या इस पोजीशन में हैं कि हम वर्ल्ड कप से पहले कोई नया बंदा ले आए, कोई नया बैटर ले आए, जो आप इमरान भाई आप बात कर रहे हैं कि किसी को और आने नहीं दिया, जो भी है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। पुरानी बातें, पुराने जख्म फिर हो जाए। अब आपके पास यही बचते हैं ना, बच बचा के। इसमें क्या होगा, वो एक शेडी आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह वर्किंग हो रही है। मैंने ये बात ही नहीं की जिसको मर्जी खिलाएं, जिसको मर्जी ले जाएं, यही मैं तो समझता हूँ, यही कंटिन्यू करनी चाहिए टीम। मैं से बात है, यही मेरा सिर्फ मैं अच्छा पता क्या बात है, मैं हर आप देखें जो क्रिकेट में मतलब क्या कहते हैं एवरेज स्ट्राइक रेट और ये सारी चीजों को देख, ठीक है आगा नहीं कैप्टन, मैं भी ये कहता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ फर्क ये है कि यार अभी आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके सर पे इवेंट खड़ा है, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो तब की बात कर रहा हूँ ना, इसी टीम के साथ बदल भी सकते थे। देखिए मैं तो अब वो गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, अब तो नहीं हम चेंज कर सकते कुछ। अब बेवकूफी होगी ना। मैं ये कह ही नहीं रहा, क्योंकि मैं ये इवेंट तो बाहर है। सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम इस तरह से है कि हम पॉलिटिकली किस तरह चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं। कभी प्लेयर ले लेते हैं, कभी मैनेजमेंट ले लेती है, कभी हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की होती है कि चीजें रहती नहीं है। क्रिकेट के काम क्रिकेट को करने देने चाहिए। हम क्रिकेट को कभी ना खुलने देते हैं, ना कभी उसको उसकी मर्जी से चलने देते हैं। यही वजह है कि आपका सेटअप जो है वो नीचे से भी ठीक नहीं चल रहा। अच्छा, मनजोत ने कमेंट किया है, बाबर अगर इंडिया में होता तो बेंच पे होता। अच्छा ठीक है, प्लेइंग बेंच पे होता। प्लेइंग बेंच पे होता। प्लेइंग 11 वाले भी लड़के बेंच पे बैठते हैं ना, जब उनकी बारी आती है तो वो खेल जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस बेंच की बात नहीं थी की। उन्होंने बस उस बेंच पे किया जब मैं क्यों सिर्फ देखता। माने या ना माने, लेकिन बाबर के फैन इंडिया में भी हैं। पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं, ये तो है। वो उनका एक अपना स्टाइल है क्रिकेट खेलने का, लोग उसे पसंद करते हैं। ठीक है, वो कुछ लोगों का मतलब मेरे जैसे लोगों का ये मानना है कि वो मॉडर्न डे में नहीं आते, और कुछ लोग हैं जो क्या कहते हैं, क्या कदामत पसंद होते हैं, जिनको अभी भी उसी एवरेज से और उसी हिसाब से बैटिंग स्टाइल। लेकिन वो अच्छा बैटर है, मैं उसके मतलब माफ करें, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं बस ये कहता हूँ कि यार अच्छा अब वो शिकवा दूर हो चुका हुआ है। अब ये जो टीम खड़ी है ना जी, इसमें एक दो लोगों का रोला होगा। सिर्फ मैं T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक दो लोगों का इन आउट का रोला होगा। बाकी मैंने देखा है कि लोग इस टीम से खुश हैं कि यार ये अच्छे, ठीक है, अच्छी टीम। एक दो लोग कौन से होंगे? एक दो लोग हैं बीच में, ठीक है, जो भी है मत छोड़ें। मगर अभी इस टीम में एक कैप्टन या कोई मेन की प्लेयर जैसे बात की जाती है। अब देखें, आगा व्हाइट बॉल में सेकंड रन स्कोरर है आपका, 2025 में सबसे ज्यादा स्कोरर में सेकंड है आगा, सलमान अली आगा की बात कर रहा हूँ उसमें व्हाइट बॉल में। अच्छा, अबरार आपके पास मोस्ट विकेट टेकर है, 50+ विकेट के बाद। शाहीन 50 अंडर 50 है, शाहीन की 50 नहीं है पूरे साल में। मैचेस लेवल है सबके। फखर और साइम को अगर आप देखें तो फखर और साइम ने ज्यादा T20 मैचेस देखे हैं, खेले हैं, लेकिन वो भी इसमें अभी नहीं आ रहे। ये क्या कहते हैं रन्स में। फखर को तो आप ऐसे ही रगड़ रहे हैं ना, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, देखें सीनियर है ना वो। यार देखिए, आपकी बात काट रहा हूँ, इसी से मुझे याद आ गया, आप फखर के रिप्लेसमेंट नहीं लेके आ सके। फखर की रिप्लेसमेंट नहीं ला सके, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप तो बाबर की रिप्लेसमेंट पे रोला डालते हैं ना जी, दसो कौन है थे बगैर। अब बताएं, फखर की रिप्लेसमेंट नहीं ला सके। अभी भी नए भी नहीं है आपके पास। अगर नवाज परफॉर्म कर रहा है तो नवाज कमबैक किया है उसने, वो मतलब नया चेहरा नहीं था। आप इंतजार कर रहे हैं। फहीम अशरफ कमबैक पे है, वो कोई नया चेहरा नहीं था। आपने वो हसन नवाज खिलाया कि नया चेहरा। फहीम अशरफ को इस दफा बीपीएल ने भी नहीं दिया। फहीम अशरफ को बीपीएल नहीं, बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश बीपीएल नहीं, मुझे नहीं आइडिया। नहीं नाम था जो अभी प्रेस रिलीज आज आई है, उसके अंदर 11 प्लेयर है। फहीम अशरफ नहीं, या तो खुद नहीं गए या किसी ने लिया नहीं। हो सकता है, आगा भी नहीं है किसी भी लीग में, आगा नहीं है। सलमान अली लगता है कि आगा T20 लीग जो है। हाँ मैं बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं है। हसन नवाज तो गया है, वो डाइजर्ड की तरफ से खेल रहा है उसमें। ये फखर ILT में चला गया, फखर गया है, और मेरे ख्याल 2-3 लड़के, बाकी सारे लीग खेल रहे हैं। अच्छा, प्रिंस पूछ रहे हैं बाबर का फैन कोई क्यों बनेगा, ऐसा क्या कर लिया है बाबर ने? फास्ट खेलता है
ट्रॉफी जीती है, बड़ी टीम्स के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, मुश्किल सिचुएशन में मैच जिता देते हैं। ये उनकी जो फैन क्लब है वही बता सकता है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए दुनिया में ना, आप फैन इवन क्लब से जिम्बाब्वे की बात कर लें, इवन श्रीलंका की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, हर टीम में कोई ऐसा प्लेयर होता है, जी नेपाल में भी है, ठीक है, जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि नहीं यार ये बैट्समैन की क्लास है। कतई नज़र इस बात से कि आप किस सोच के साथ ये बात कर रहे हैं। हम भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि आपकी टीम में 11 की 11 तो नहीं आउटस्टैंडिंग है नहीं ना। है। अगर मैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन लोगों की बात करूं, हम इनको कहते हैं ये बहुत तगड़े बैट्समैन हैं, लेकिन मीडियोकर प्लेयर इंडिया की टीम में भी खेलते हैं, बिल्कुल और ऐसे ही माजी में तो बहुत खेले हैं। है। हाँ जी, जब हम क्रिकेट खेला करते तो हम कहते थे यार ये तो साढ़े क्लब के लेवल का भी नहीं। हाँ। इंडिया ने ऐसे ऐसे प्लेयर खिला दिए जिनका क्लब लेवल का भी स्टैंडर्ड ये नहीं था। इंडिया का जो अपना चीफ सिलेक्टर सिस्टम ठीक है ना? बैठा हाँ है जी। वो क्लब लेवल के स्टैंडर्ड के प्लेयर भी नहीं खिलाए। देखिए गलतियां हर किसी से होती हैं। और आप बाबर की बात करें, देखिए रन्स जितने उसने कर लिए हैं, अब पाकिस्तान के एक स्टार बैट्समैन है, इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद आपके जो माजी में लोग खेल रहे हैं उनसे 100 टाइम बाबर बेहतर। और बाबर की जो क्रिकेट टेक्निक मेरी समझ में आई है ना अभी तक, बाबर की टेक्निक वही है। नहीं, बाबर बदल नहीं सकता। देखिए हाँ, और बदलना चाहिए भी नहीं। देखिए बॉडी का एक बायोमैकेनिक सिस्टम है, मैकेनिज्म है आपका। आपने सारी जिंदगी खेली कवर ड्राइव है, आपने सारी जिंदगी सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेला, आपने कट शॉट खेला, आप नहीं मार सकते हैं पुल, आप नहीं ऊपर से मार सकते मिड ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट। तो फिर उसको जो कहने वाले थे ना कि भाई तुम तेज खेलो, तुम पुल नहीं खेल सकते, तुम ऑन ड्राइव अच्छा तेज नहीं मार सकते, तुम क्रॉस शॉट नहीं खेल सकते, वो कौवा जब किसी की चाल चलता तो अपनी हंस की जब भूल जाता है ना, तो मुझे लगता है कि अगर वो इन्हीं गुड एरियाज में काम करता रहता ना, तो देखिए जब उसने अपने गुड एरियाज छोड़े ना, तो जब वो दूसरे एरियाज में गया तो फिर वो वापस जब आया ना, तो वो भूल गया था। जब वो ड्राइव मारने जाता था तो गैप बन जाता था, लेग बिफोर आउट हो जाता था, बोल्ड आउट हो जाता था, अक्सर वो कवर पे कैच हो जाता था, और अक्सर आपने देखा होगा वो फिर उसको जगह नहीं मिलती थी, तो एट दी एंड वो थर्ड मैन और गली में से निकालने के चक्कर में स्लिप आउट हो जाता था, कॉन्वेंट आउट हो जाता था। तो ये उसने गलती की अपने इन 2-2.5 सालों के अंदर। सही कह रहे हैं। अच्छा, माहिराज बोल रहे हैं चीफ सिलेक्टर क्लब लेवल का है, फिर भी पाकिस्तान टीम से अच्छी सिलेक्शन हो रही है। देखिए मैं बताता हूँ, इंडिया का एक सिस्टम है कि इंडिया की टीम को उसका चीफ सिलेक्टर सेलेक्ट नहीं करता है। इंडिया की टीम को सिलेक्ट करते हैं उसका सिस्टम से आए हुए लोग खुद ब खुद। देखें, एक बंदे ने 2000 रन रणजी ट्रॉफी में कर दिए, एक बंदे ने 60 विकेटें ले ली, एक बंदा आईपीएल का टॉपर है, उसमें चीफ सिलेक्टर के पास क्या है? आप अगर चीफ सिलेक्टर की बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर एज अ सिलेक्शन कमेटी बंदे देखते तो टीम से कभी भी बाहर होते साल के लिए, बट वो नहीं हुए ना। क्यों? कि वो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन क्राइटेरिया से बाहर होते हैं, और कोई भी चीफ सिलेक्टर आज, अभी मैं कप्तान की बात कर रहा था, अभी जिस तरह की टीम ऑस्ट्रेलिया की है या साउथ अफ्रीका की है, ठीक है, उनमें अगर आप कोई कप्तान बदल दें, ज्यादा से ज्यादा एक आधा मैच हारेगी, बट वो जो टीम कॉम्बिनेशन है वो तो वैसे ही रहेगा। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, प्रिंस बोल रहे हैं इंडिया में अख्तर, इंजमाम, वकार, वसीम, यूनुस खान के फैंस मिल जाएंगे। आई डोंट थिंक सो बाबर का इंडिया में कोई फैन भी मिलेगा। ऐसा तो नहीं है वैसे। इससे आगे की और बात ऐसा तो नहीं है यार, आप लोगों ने बाबर के बारे में बात कर दी है, वो बाबर के इतने खिलाफ बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाबर के फैंस इंडिया में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ कमेंट्स के अंदर वैसे बहुत ज्यादा याद किया जा रहा था गजाल अहमद को और मीरब ज़ीशान को। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने भी उनको बहुत याद किया, क्योंकि ये पैनल गजाल और मीरब के बगैर अधूरा है। स्पोर्ट्स राउंडअप की शान आन बान गजाल और मीरब ही है भाई। हम थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको गजाल और मीरब का, कुछ दिनों बाद आप लोग को जरूर मिलेंगे गजाल और मीरब यहीं पर देखने के लिए। तब तक आप उनको मैसेजेस करते रहे कि प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी वापस आएं और अपनी आंखें सीट संभालें और आप लोगों से मुलाकात करें। अब हमें दें आज के प्रोग्राम से इजाजत। अल्लाह हाफिज।